हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे अपने मैथ के अगले टॉपिक की, जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हमने किया है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। तो भाई उसकी पहली वीडियो देख लेना और साथ में ये कर लेना, क्योंकि पहली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, प्रायिकता हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट करनी है। प्रायिकता हमें एक ही वीडियो में कंप्लीट करनी है और इसी को आप कर लेना। प्रायिकता का आपका कोई भी एग्जाम दे लेना, कोई भी प्रश्न नहीं बचने वाला, इस बात की गारंटी है। कोई भी प्रश्न, सभी टाइप के प्रश्न इसमें हम कवर करके चलेंगे, एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। ठीक है, आप वीडियो को पहले 2-3 बार देख लेना। वीडियो को भाई 2-3 बार ना, 2 बार तो देख लेना। उसके बाद अपने नोट्स बनाना। उसके बाद क्या करना, अपने नोट्स बनाना। और फिर आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होने वाला। इतने सरल तरीके से समझाया है कि कोई चांस ही नहीं कि हाँ समझ में ना आए। ऐसा कोई चांस ही नहीं होगा कि समझ में ना आए। इतने सरल तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। तो बहुत आराम से समझना भाई, वीडियो को देखना। एक प्रश्न में अगर पहले में समझ में नहीं आता, दूसरे में पक्का समझ में आएगा और फिर आगे भी प्रश्न गलत आपका नहीं होगा। हो सकता है पहले में थोड़ी बहुत ऐसा लगे कि हाँ पता नहीं क्या, लेकिन हाँ समझने से पहले मैं आपको फिर एक बार बता दूँ, पहली वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो के बारे में कमेंट करें। आज का हम मोटिवेशनल विचार देखते हैं। आदमी दो तरह से बदलता है। आदमी, कोई भी व्यक्ति है, वो कितने तरह से बदलता है? 2 तरह से बदलता है। या तो खुद बदल जाए, या तो खुद बदल जाए, या समय खुद बदल देता है। समझना इस चीज़ को, या तो खुद बदल जाए या समय खुद बदल देता है। और जब समय बदलता है तो बड़ी तकलीफ होती है, और जब समय बदलता है तो बड़ी तकलीफ होती है। तो चलो देखते हैं हम अपने प्रश्न। भाई इस वीडियो का मतलब आप कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको बिंदास तरीके से माइंड फ्री होकर पढ़ो और आज पढ़ के मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रायिकता। अब इसमें देखो, मैं कुछ आपको पॉइंट बताता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझना। ठीक है ना, कुछ नहीं रखा है इसमें कुछ भी। अब सबसे पहले पी, सबसे पहले क्या, ये तो है प्रोबेबिलिटी। इसको हम डिनोट करते हैं पी से। ये होता है इवेंट। ई मतलब इवेंट, इवेंट मतलब संभावना, जो तरीके होंगे वो कितने होंगे, जो तरीके हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको जो मैं बताऊंगा उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लेना। शुरू के 2-3 मिनट लगेंगे, उसके बाद बहुत आराम से सब कुछ हम पूरा चैप्टर बड़े मजे में कर लेंगे। तो भाई देखो, ये होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता, कितनी बार उस चीज़ की संभावना है। ई मतलब होता है इवेंट, संभावना है, तरीके उसके कितने बनेंगे, हमको ये देखना है। अब हम इसमें आगे देखते हैं। देखो पी और ई, आपको बस ये समझना है पी से क्या डिनोट है और ई से क्या है। अब इसमें क्या है, प्रायिकता कितनी होगी। अब जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ इसमें आपका क्या निकालना होता है, आपको कुल संभावना, कुल संभावना या तरीके, कुल तरीके कितने होंगे। ठीक है ना, जैसे वो पूछ रहा है उसके बटे में कुल तरीके, बटे कुल तरीके, कुल कितने तरीके होने हैं। ठीक है, कुल संभावना मतलब हो गया, ये आपका हो जाएगा जो घटना घटित होने की जो संभावना है वो कितने तरीके से हो सकती है, कुल घटना घटित होने की संभावना कितनी, और टोटल, और नीचे क्या रहेगा, कुल तरीके कितने हो सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे हम आगे सवाल पे जाएंगे बिल्कुल स्मूथली करते चलोगे। अब हम इसमें आगे देखते हैं। देखो प्रायिकता क्या होगी, आपको मैं सबसे पहले चीज़ बताऊँ। एक जो प्रायिकता होगी, जीरो से तो बड़ी होगी। जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। इसको हम पी ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको इसके पी ई की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये बताने के लिए, कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है, चक्कर में मत पड़ना ज़्यादा बस। ठीक है, जो बता रहा हूँ उसी को सीखना। ये क्या होगा, ये आपका जीरो से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। हमेशा प्रायिकता क्या होगी, 1 से छोटी होगी। कैसे होगी, जैसे 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 1/4 या 15/26, इस टाइप से हो सकती है। ठीक है, कितनी होगी, मतलब 1 से छोटी रहेगी। कितनी रहेगी, 1 से छोटी रहेगी। अब हम इसमें आगे देखते हैं भाई। अब आपको मैं बताऊं, जैसे आपके पास है भाई, देखो अगर आपसे पूछता हो कि बारिश पड़ने की संभावना क्या है, तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो कितने टाइप है, घटना कितने तरीके से घट सकती है, 2 तरीके। तो कुल घटना घटने कितने तरीके हैं, 2। घटेगा कितना, एक ही तो घटेगा, या तो होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कितना बता सकते हैं, 1/2। यदि आपको पता है बारिश होनी ही है, बारिश होनी है, तो घटना घटित करने के कितने तरीके, एक एक। तो कितना, एक तरीका। तो मतलब 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती पॉसिबिलिटी। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 1। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसमें आगे देखते हैं। देखो एक आपको वर्ड मिलेगा इसमें, यादृच्छिक। क्या होगा, यादृच्छिक। और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए क्या होगा, रैंडमली होता है। क्या होता है, रैंडमली। ठीक है, रैंडम तरीके से। जैसे भाई
कॉल सेंटर वाले यार कॉल कर देते हैं, कॉल सेंटर वाले कॉल करते हैं, वो पूछते हैं हाँ नंबर हमारा, आप पूछोगे नंबर कहाँ से मिला, बस हमने तो सर रैंडमली कॉल कर दिया। मतलब याद रखिए, सद्य देसी भाषा में बता दो, सीधा है, अनसठ तरीके से लगा दिया नंबर, बस ऐसे ही लगा दिया, ठीक है, तुक्का मार दिया, अनसठ तरीका नंबर लगा दिया। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। आपको एक तो ये वर्ड याद रखना है, याद रचिक, ठीक है, हिंदी वालों के लिए यही आएगा और इंग्लिश वालों के रैंडमली या रैंडम आएगा, रैंडम इवेंट। अब आगे इसमें देखते हैं, जैसे एन आर ये हम पीछे भी सीख चुके हैं, किसमें, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। इस चैप्टर को सीखने के लिए आपको जो वीडियो नंबर 1 है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की, वहाँ जरूर जाइए और उसको एक बार समझिए बहुत अच्छे से, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है, और उसके बाद इसको देखना बहुत मज़े में समझ में आएगा। लेकिन हम यहाँ भी बहुत चीज़ कवर करके चलेंगे। देखो, तो एन और आर जब एक ही समय पर एक ही वस्तु के घटने के तरीके बताए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एन आर। जैसे भाई एक सिक्का है, क्या है मेरे पास, एक सिक्का है, तो अब मुझे यहाँ पे निकालना है एन आर क्या होगा। जैसे सिक्का है तो सिक्के के कितने पहलू हैं, 2, और सिक्का कितना है, 1। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो कुल घटने के तरीके होंगे वो कितना होगा, 2 की पावर 1। जितने भी उसके पहलू हैं वस्तु के, वो तो आप यहाँ पे रखोगे, और जितनी बार है या जितने सिक्के हैं, ठीक है ना, जितनी वो वस्तु है उसको कितनी बार यूज़ किया गया वो आपके पावर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 1। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1। अब आगे इसी को देखते हैं, यदि सिक्के भाई 2 हैं, सिक्के कितने हो गए इस बार, जैसे 2, और पहलू भी कितने हैं, 2, तो वो पूछा है उसका कुल घटने के तरीके कितने होंगे, तो 2 सिक्के, उसके 2 तरीके हो गए, और सिक्के कितने, 2, तो ये कितना हो गया, 4। अब यदि 3 सिक्के हैं, सिक्के कितने हो गए, 3, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई उसके सिक्के के पहलू कितने, 2। भाई उसके कितने घटना हो सकती है एक सिक्के में, 2, लेकिन है कितने, 3, तो उसकी पावर कितना हो जाएगा, 3। तो कुल कितनी घटित हो सकती है घटना, 8। कितनी हो सकती हैं, 8। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, शुरू के 4-5 मिनट देख लेना, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट बस सवाल ही करेंगे, और कुछ है भी नहीं इसमें ज़्यादा। हम कौन कौन से सवाल करेंगे भाई, सिक्के कौन से करेंगे, सिक्के, पासा, सिक्के वाले सवाल, पासा और ताश। और जैसे एक डिब्बे में गेंद रखी हैं, उसमें से कोई गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, कौन सी गेंद आ सकती है, लाल आएगी या पीली आएगी, इस तरीके कितने घटित हो सकती है घटना, इस प्रकार के प्रश्न। एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, 5 लड़की या 3 लड़के हैं, उनको कितने तरीके से लिया जा सकता है, यदि हर बार एक लड़की हो, कम से कम एक लड़की हो, तो इस तरीके के प्रश्न हमारे देखेंगे कैसे करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं भाई। तो इसमें आपका हो जाएगा, देखो जैसे एक सिक्का है मेरे पास, सिक्के में क्या होता है, हेड और टेल होता है, सिक्के में क्या होता है, हेड और टेल होता है। अब मैं कह सकता हूँ कि क्या आ सकता है भाई, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। यदि सिक्के 2 हैं, सिक्के कितने हैं, 2, तो उसके घटित होने की घटना कितनी हो सकती है, मैंने भी पीछे बताया, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4। थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं प्रैक्टिकली, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा सीख लो यहाँ पे, बाकी कोई ज़रूरत नहीं, कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई फॉर्मूला ना कुछ। तो कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 4। अब यूँ देखना है मुझे, हाँ 2 सिक्कों में 4 घटना होंगी या नहीं होंगी। तो देखो भाई, हेड और ये हो गया आपका टेल, हेड और टेल, तो 2 है तो 2 कर लो आप, एक बार हेड और टेल लिखो, और यहाँ भी क्या लिखो, टेल और हेड। एक घटना आपकी ये हो गई, हेड हेड, एक घटना आपकी ये हो गई, हेड टेल, एक घटना आपकी ये हो गई, टेल टेल, और एक घटना आपकी ये हो गई, टेल हेड। तो कितनी घटना हो गई, ये हो गई है 4 घटना। इसमें कुछ ऐसा याद रखने वाली बात नहीं है, बस आपको आना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर आगे, ठीक है, 1-2 पॉइंट। यदि 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्के में भाई कितने होंगे, कितने होंगे कुल घटना, तो इसमें हो जाएगा आपका 8। कितनी घटना हो जाएंगी, 8। अब उसने जैसे एक प्रश्न दिया आपको, अब हम शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे प्रश्न। जैसे उसने आपको सिक्के ये दिया, 3 सिक्के हैं भाई, उसमें 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी है। तो मैं इसमें आपको पहले एक इस तरीके से थोड़ा सा बताया, तो एच और टी, आपको क्या करना है, एच और टी एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे फिर अपना मेथड से। एच और टी इस तरीके से आप निकाल ही नहीं सकते भाई, 10 सिक्के दे दिए तो कहाँ तक निकालोगे। ये हो जाएगा आपका एच और टी, ये हो गया आपका एच और टी, यहाँ भी आपका एच टी, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, एच टी, और ये भी आपका एच और टी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं टोटल कितने इवेंट होंगे, टोटल हमारे कितने इवेंट होंगे। एक तो होगा एच एच एच, एक
एच एच टी, भाई एक तो ये हो गया हमारा एच एच एच, एक ये हो गया एच एच टी, ठीक है ना। फिर एक बार हम इसको काउंट करें तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, इसको ऐसे काउंट करना है। फिर हो गया आपका एच टी एच, एच टी टी और टी एच एच। इसके बाद हो जाएगा आपका टी एच टी और टी टी एच, और इसके बाद हो जाएगा आपका ट्रिपल टी। भाई ये लास्ट में आपका ये ट्रिपल टी आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके होंगे, तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितनी घटनाएं होंगी ये हम देख ही चुके हैं भाई, हमने पहले निकाल लिया था, कितनी होंगी 8। अब उसने पूछा है, जैसे आपसे पूछ ले वो कि भाई ऐसे ही बताओ इसमें जिसमें 2 हेड आने की संभावना हो, कितनी संभावना हो, 2 हेड आने की संभावना हो। तो भाई इसमें तो 3 है, एक तो ये हो गई, 1 2 3, और कहीं है, और कहीं नहीं है। तो कितनी घटना घटित होने की संभावना है, हमें पता चला 3, कुल कितनी है 8। अब जैसे इसमें पूछता है वो आगे, अधिक से अधिक 2 हेड आने की संभावना, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, इस चीज़ को समझना, अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हों, इससे ज़्यादा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, 2 हों। तो अब ये बताओ ज़्यादा से ज़्यादा 2 हों तो इसमें कितने हैं, 3, इसको तो हम ले ही नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक ले सकते हैं, इसका मतलब ये भी आएगा, ये भी आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हों लेकिन 2 से कम चल जाएंगे, ये भी आएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब बात आती है इसकी ट्रिपल टी की, उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 2 हों, उसने ये नहीं कहा कि चाहे एक हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वाला सवाल आएगा तो उसमें आप जीरो वाला भी लेंगे, उसमें क्या लेंगे आप, जीरो वाला भी लेंगे। तो इसमें एक नहीं, ये नहीं आएगा, कौन सा नहीं आएगा, जिसमें 3 है। तो इसमें कितना आया भाई, टोटल कितने इवेंट थे, 8, 8 में से एक नहीं आया तो कितने हैं, 7, टोटल कितना 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 7/8। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत मज़े से चैप्टर समझ में आएगा। और ऐसा आपने, हकीकत बात है, ऐसा आपने सीखा नहीं होगा और आज ऐसा सीख लोगे कि ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे, इतने बेहतरीन तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब प्रश्नों को शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आज आपके ये सारे प्रायिकता वाले सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम दे लेना, सब कुछ बिल्कुल क्लियर। और फिर इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस अपनी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ। अब हम देखते हैं इसमें पहला प्रश्न। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले तो भाई एक काम कर लेना। वैसे तो अब हर एग्जाम में आता है क्रमचय संचय, पहले आता था बैंकिंग में क्रमचय संचय, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, और अब ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ये पहले बैंकिंग में आता था, लेकिन अब सभी एग्जाम में आने लगा। पुलिस का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में आता है। तो इसलिए आप उन वीडियो को भी जरूर अच्छे से देख लेना। क्रमचय संचय सभी कंप्लीट हो चुका है। क्रमचय संचय प्ले लिस्ट में जाना, मैथ का फोल्डर देखना, उसमें कंप्लीट मैथ के नाम से फोल्डर है, वहाँ से आप जरूर देखना। और सबसे पहली जो वीडियो है उसको तो जरूर ही देख लेना, ठीक है ना। वहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, आप वहाँ से बिल्कुल अच्छे से देख लेना। देखो इसमें होता है आपका एन और आर, एन और आर। अब ये होता है आपका कॉम्बिनेशन एन सी आर। तो इसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है बस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और क्यों कैसे है सब कुछ वो आप वहाँ पे देख लेना वीडियो में। तो एन, एन माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू आर फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देख लेना, कितनी हो जाएगी, एन माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वगैरह क्या है सब कुछ डिटेल में वहाँ पे बताया गया है, वहाँ से वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, ठीक। तो अब देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर, 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर पूछ रहा है वो, कम से कम एक हेड आने की कितनी संभावना है। अच्छा 2 सिक्कों में कितने हेड आ सकते हैं भाई, कम से कम बोलना, सबसे पहली बात तो ये कम से कम, तो कम से कम एक तो आ सकता है। और 2 में कितने आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, क्या इससे ज़्यादा आएंगे, नहीं। तो मैंने आपको उसमें देखना पहली वीडियो में, उसमें दादा यदि हमें चुनना है, यदि मुझे 2 में से कितने चुनने हैं, एक चुनना है, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, 2C1, मतलब टोटल कितना 2, उसमें से कितना 1। तो इस तरीके से उसमें बताया वीडियो में, इसलिए वो जरूर देख लेना। तो ये आपका हो जाएगा भाई 2C1, 2C1 मतलब सबसे पहले हम एक तो कम से कम ले सकते हैं, या, और ये भी बताया था भाई या क्या आता है आपका, या तो आपका आता है लिखा हुआ या क्या होता है और। तो इसमें क्या होगा आपका प्लस, तो क्या करना है हमें जोड़ना है। यदि लिखा है एंड, ये लिखा है आपका और, तो आपको क्या करना है गुणा। ये चीज़ें बताई गई हैं, ये चीज़ें आप देख लेना, ठीक है।
तो इन चीज़ों का भाई इसलिए कह रहा हूँ मैं, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, सारी चीज़ें यहाँ पे बताना दोबारा पॉसिबल नहीं है, तो आप वहीं पे देख लेना, समझ में आ जाएगी, टाइम बच जाएगा। तो 2C1 भाई देखो कम से कम कितना ले सकते हैं हम, एक तो हम ले सकते हैं, दो भी तो ले सकते हैं भाई, कम से कम में तो यही है, कम से कम एक तो लेना ही, ज़्यादा कितना ले लो आप। तो 2 सिक्कों में कितने आ सकते हैं, 2 सिक्कों में कितने आ सकते हैं, 2 बटे टोटल कितनी घटना हो सकती है, टोटल कितने हो सकते हैं भाई इसमें, जो मैंने पीछे बताया था टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं टोटल, तो टोटल 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर 2, तो कितना होगा 4, 2 की पावर 2 कितना होगा 4। अब 2C1 इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ें वहीं पे, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, वहाँ पे जरूर देख लेना आप। तो 2C1 से कितना आएगा आपको, ये भी बताया मैंने, यदि यहाँ पे 1 है तो ये पक्का ही जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वही होगी, यदि ये दोनों सेम है तो वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से हो गया 3/4, मतलब यह है 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कम से कम एक हेड आने की संभावना कितनी होगी, तो 3/4। बहुत छोटे प्रश्न है, 10 सेकंड में सारे सवाल कर दोगे, 10 सेकंड या 15 सेकंड, कोई ज़रूरी नहीं ज़्यादा टाइम लगाने की, बस समझ लो एक बार। और वो पहली वाली वीडियो जरूर देख लेना, बार बार कह रहा हूँ मैं, उसी से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3 सिक्के एक साथ उछालने पर कम से कम 2 हेड आने की संभावना। देखो सबसे पहले तो मैं टोटल निकाल लूँगा भाई, टोटल कितनी तरीके से घटना घट सकती है, तो टोटल 2 की पावर भाई 3 सिक्के तो 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 8, टोटल कितना हो गया 8। अब वो पूछ रहा है कम से कम 2 हेड आने की, मतलब कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो 3 सिक्कों में ज़्यादा से ज़्यादा भाई, अगर मैंने 3 सिक्के फेंके तो कितने हेड आ सकते हैं, अगर सब तीनों गए, तीनों ही आ गए तो 3 ही तो आ सकते हैं, इससे ज़्यादा हेड तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो कितने आ सकते हैं 3, लेकिन ना कम से कम 2 हेड आने की, तो भाई सबसे कम वाला ले लो, और ना कम से कम 2, तो कम ले लिया, और इसके बाद या तो एक तरीका ये हो सकता है, या अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा प्लस, क्या करना पड़ेगा प्लस, या तो ये तरीका, या कौन सा, 3 में से भाई तीनों भी आ सकते हैं, और बटे घटना कितनी, टोटल घटना कितनी हो जाएगी टोटल, तो ये आपका कितना हो गया 3 और प्लस में 1 और बटे 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/2। बस ये आंसर है आपका। कमाई कहाँ डरते हो आप ऐसे सवालों से, अब तक इस चैप्टर से डरते थे, अब मत डरना। अब अगला सवाल है 3 सिक्के उछाले जाते हैं, अधिक से अधिक 2 हेड आने की कितनी संभावना है। कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं भाई, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, और कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। आप ये C1 और ये C2 तो इतना तो याद रख ही लोगे, NCR और NPR ये तो क्रमचय संचय 2 चैप्टर का एक जगह इसीलिए करा दिया है, ताकि आपको समझ में आराम से आ जाए और आपका बेड़ा पार हो जाए इससे। तो वगैरह अधिक से अधिक, अब बात आ गई अधिक से अधिक, मतलब 2 से ज़्यादा ना हो, कम कितने भी हों, कम कितने भी हों। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं 3 सिक्के उछालता हूँ तो भाई यहाँ पे कम से कम, अगर तो 3 सिक्के उछालता हूँ तो टैल भी तो आ सकते हैं तीनों, अगर तीनों ही टैल आ गए, तीनों टैल आ गए, तो हेड कितना है 0। तो उसने कहा अधिक से अधिक 2 हों, कम कितना भी हो, तो भाई एक बार हम इसको भी लेंगे, 0 को भी। मैंने आपसे पहले बता दिया था, यदि अधिक से अधिक वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको 0 को भी काउंट करना है। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है भाई, तीनों उछाले, क्या पता कोई भी ना है हेड, ठीक है, एक कंडीशन ही होगी। दूसरी हो सकता है 3 में से 1 हेड आ जाए, कितने आ जाए 1, या ये भी हो सकता है भाई 3 में 2 आ जाए, उसने कहा अधिक से अधिक 2, तो अधिक से, अब आगे नहीं जाना हमें, बस यहीं पे टोटल कितने हो सकते हैं इवेंट 8, भाई 2 की पावर कितनी होगी 3, 3 सिक्के हैं तो 8, अब 3C 0। अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा आपका 1। भाई यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना होगा 3 फैक्टोरियल, और बटे में कितना हो जाएगा 3 - 0 फैक्टोरियल, और गुना में 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होती है वो होती है 1, वो कितनी होती है 1, तो 1 से तो कुछ होगा ही नहीं, और 3 में 0 घटाएंगे तो 3 ही आएगा, तो 3 फैक्टोरियल बड़ा, ये फैक्टोरियल बाहर है, तो 3 से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल बच जाएगा, तो कटेगा कितना 1 ही आएगा बच के, कितना आएगा 1। ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे सिखा रखी हैं, देख लेना आप आराम से, बहुत बिल्कुल बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें, तो ये कितना आ गया भाई यहाँ पे 1, प्लस में 3C1 तो 3 होगा, 3C2 कितना होगा, ये भी कितना होगा 3 होगा, और बटे में कितना होगा 8, बराबर कितना हो गया 7/8। बस ये आंसर। लग रही है 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगी किसी भी सवाल में ऐसे में। अगला प्रश्न देखते हैं, और उसने कहा 10 सिक्के उछालने से 5 बार हेड आने की प्रायिकता बताओ। अब इस बार उसने कितने उछाल दिया भाई 10, कितने उछाल दिया 10, चलो भाई 10 वाला निकालते हैं। तो हमें पता है टोटल जो आउटपुट होंगे वो कितने होंगे 2 की पावर 10, भाई एक सिक्के में 2 पहलू, और सिक्के कितने 10, तो 2 की पावर 10, तो ये 2 की पावर कितनी होती है 1024। मैथ की जो पहली वीडियो है सब सिखा रखा है 2 की पावर 10 कितनी है, या कौन सी पावर कितनी है, बहुत अच्छे तरीके से मैथ की शुरू से वीडियो देखो, प्ले लिस्ट में है सारी वीडियो। तो कितना होगा 2 की पावर 10, तो टोटल कितने होंगे भाई
1024। अब उसने कहा 5 बार हेड लाना हमें, तो बस उसने कहा केवल 5 बार चाहिए, तो भाई हमारे पास 10 सिक्के हैं। उसने कहा 10 में से बस 5 ले लो। 10 में से कितने ले लो, इतने ले लो, बटे कितना हो गया 1024। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भाई कितना हो जाएगा 10, और इसको सॉल्व करोगे गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 और गुणा में 5 फैक्टोरियल, और बटे में नीचे कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल आएगा, और गुणा में फिर एक 5 फैक्टोरियल और आएगा, इससे कट जाएगा। और इस 5 को मैं कितना लिख सकता हूँ 120। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 120। इस जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 चौक 8। अब नीचे कितना है 1024, नीचे कितना है 1024। इस 4 से इसको काट दो, कितना हो गया 256। तो ये कितना बचेगा 9 सत्ते 63, और 63 बटे 256। भाई देखो कैलकुलेशन तो आपकी ऊपर है, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है, ये तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और पहली वीडियो कैलकुलेशन बेस्ड की है प्लेलिस्ट में, उनको देख लो, कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई 63 बटे 256। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो कितना बहुत बेहतरीन सवाल है भाई, ये बढ़िया सवाल है सिक्के के सवाल में। वगैरह एक सिक्के को निश्चित संख्या में उछाला जाता है, यदि 4 हेड प्राप्त करने की संभावना 7 हेड प्राप्त करने की संभावना बराबर हो तो 2 हेड आने की संभावना क्या है। यहाँ पर सिक्के नहीं दिए, यहाँ पे क्या कहा है, बस ये बताइए आपकी 2 हेड आने की संभावना उसमें कितनी होगी। तो उसमें मैंने आपको जब आप वीडियो देखोगे पिछली, तो उसमें आपको बताया था NCR बराबर कितना होता है NC N-R, कितना होता है NC N-R। इसका मतलब ये है भाई इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, आपस में बराबर होगी। अब उसने कहा है यदि 4 हेड प्राप्त करने की संभावना कितने, तो C, तो यहाँ पर N है तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो गया आपका 4। इसको मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, C4 बराबर यहाँ पे कितना हो गया C7। तो यहाँ की वो संख्या पूछ रहा है, तो इन दोनों का आप योग कर देना। यदि इस तरीके का प्रश्न आए तो इनका आप ये क्या कर देना योग, बस ये संख्या यहाँ पर होगी, ये संख्या क्या होगी यहाँ पर होगी। तो टोटल जो कितने हो गए सिक्के, कितने हो गए ये 11 हो गए। सिक्के कितने हो गए भाई 11। समझ में सवाल। अगर इस तरह का सवाल आता तो आपको मैं बहुत, ये शॉर्ट तरीका है, और कैसे आया है ये आप पिछली वीडियो में देख लेना डिटेल में। बाकी इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हो, यदि उसने ऐसे दिया कि 4 की संभावना 7 के बराबर है, तो इन दोनों का आप क्या कर लेना, इनका योग कर लेना। टोटल जो सिक्के हैं वो कितने हैं भाई 11 सिक्के हैं। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न में। तो वो कह रहा है आगे भाई इसमें से 2 हेड लाने हमें, तो भाई हम उसमें 11 सिक्के, तो 11 में से कितने लेने हैं 2 हेड लेने हैं। कितने लेने हैं 2 चुनने हैं, बटे संभावना कितनी होगी नीचे 2 की पावर 11 कितनी होगी, टोटल आउटपुट कितना होगा 2 की पावर 11। तो ऊपर आ जाएगा आपका 11 और गुणा में 10, और बटे कितना होगा आपका 2, 2 से कितना हो जाएगा 5, तो ये आ गया आपका 55। और नीचे यदि मैं सॉल्व करूँगा तो 2 की पावर 11 कितना होता है 2048, क्योंकि 2 की पावर 10 1024, और एक बार और 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 2048। अब इसको आप, ये आपका क्या हो गया आंसर, इसको सॉल्व कर लेना आगे जो भी आएगा, ठीक है ना। वैसे आगे पॉइंट में ही आएगा, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 6 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है, 6 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है, कम से कम 4 हेड आने की प्रायिकता बताओ। अब 6 सिक्के हैं, कितने हेड चाहिए उसको 4 हेड चाहिए भाई। तो हमें पता है भाई कम से कम एक में तो बात बन जाएगी, सॉरी कम से कम कहा ना उसने, अधिक से अधिक नहीं कहा। तो कम से कम भाई, कम से कम चाहिए उसे 4, कितने चाहिए 4, 6 में से 4 तो चाहिए ही चाहिए। और 6 में से 5 भी आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। 6 में से 6 भी आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। कम से कम तो 4 चाहिए। और टोटल सिक्के कितने 6, तो 2 की पावर 6, तो टोटल आउटपुट कितना होगा 2 की पावर 6, 6 की पावर ये कितना हो गया 6C4, 6C4 कितना हो जाएगा आपका 6 पंजे 30, और ये हो जाएगा आपका 15, कितना हो जाएगा 15, प्लस ये आपका हो गया 6, और ये हो गया आपका 1। नीचे 2 की पावर 6 कितना होता है भाई 64, 2 की पावर 5 होता है 32, और 32 गुना 2 64, तो 15 6 21, 21 ये हो गया 22 बटे 64, ये आपका हो जाएगा 11 बटे 32। तो आपकी कितनी प्रायिकता होगी इसकी 11 बटे 32, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है, अधिक से अधिक 3 हेड आने की प्रायिकता क्या है। वो कह रहा है 5 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है, कितने सिक्के हैं 5, तो टोटल आउटपुट कितना होगा भाई, टोटल घटना घटने के कितने प्रकार होते हैं 2 की पावर 5 यानी कि 32।
कितने हो सकते हैं 32। अगर अधिक से अधिक की बात करी तो कम से कम तो कितना भी ले सकते हैं। तो 5 सिक्के में से भाई एक बार मैं जीरो भी ले लूँगा। मैंने बताया ना अधिक से अधिक वाले में जीरो जरूर ले लेना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5C1 ये भी ले सकते हैं, 5C2 भी ले सकते हैं। और अधिक से अधिक कितने हेड चाहिए 3। बस अब आगे नहीं जाना भाई, हमारे अधिक से अधिक कितने होगा इतने होगा। बटे में आपका कितना आ जाएगा 32। जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो 5C0 कितना होता है 1, 5C ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 5, और आगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 10, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/32। तो 10 10 20, 5 25 और 1 26, कितना हो जाएगा आपका 26/32। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब हम देखो, अब भाई बात है पासे की। ये आपके सिक्के वाले प्रश्न थे। अब हम बात करते हैं पासे की। पासे में कितने फलक होते हैं, पासे में कितने फलक होते हैं। भाई पासे में कितने होते हैं 6 ही तो होते हैं। कितने फलक होते हैं, जो खेलने वाली लूडो होती है वही गिट्टी समझ लो बस आप। कितने होते हैं 6 होते हैं। कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर लिखे होते हैं बस। तो इसी में और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सिक्के में कितने थे 2। यदि वो आपसे कहे कि 2 पासे हैं तो उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, टोटल कितने तरीके से वो घटना घटित हो सकती है। तो भाई हम कह सकते हैं कितने पासे हैं 2, और एक में कितने 6 प्रकार पासे कितने 2। तो यहाँ पे इवेंट घटने की कितने प्रकार का घट सकता है 36, 6/2। यदि 3 हो तो कितना हो जाएगा 216। तो कितना हो जाएगा 216। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर अपने। प्रश्न में क्या कहा उसने एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता कितनी है। तो अच्छा पता 5 कितने हैं पासे में, एक ही तो है। तो भाई एक ही तो है 5, कितने हैं 1। तो मैंने कहा 1, और एक ही पास है यानी कि 6/1। तो कितने इवेंट हो सकते हैं 6। तो मैंने कहा भाई एक ही तो है 5, और नीचे कितना है टोटल 6। बस ये हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने एक पासे को फेंकने पर समंक आने की प्रायिकता कितनी है। तो पासे में कितने होते हैं भाई समंक 2 4 6, इसके आगे तो नहीं होता भाई, यही है। तो टोटल कितने आ सकते हैं 3 ही तो है। टोटल कितने में एक ही पास है तो कितना 6, यानी कि 1/2। ये बस ये आपका आंसर। देखो 2 2 सेकंड के सवाल है भाई। अगला प्रश्न। उसने कहा 2 पासों को एक साथ उछालने पर समान अंक आने की संभावना कितनी है। उसने कहा 2, आपको सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब इसको समझ लेना। सवाल बड़ा नहीं है भाई, इसको लैंग्वेज चेंज हो गई है, और किस तरीके से करना है सोच लो, देखना मतलब आप। 2 पासों को एक साथ उछालने पर समान अंक आने की संभावना कितनी है। अब भाई एक एक समान अंक आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। 2 2 भी हो सकता है दोनों पासों पर, हाँ बिल्कुल हो सकता है। 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, और 5 5 हो सकता है, और 6 6 हो सकता है। इसके अलावा तो कोई और समान अंक नहीं हो सकता। यही तो प्रकार है। टोटल कितने होगा 1 2 3 4 5 6, कितने होगा 6। पासे कितने हैं 2, और जब 2 पासे हैं तो भाई 6/2 होगा, तो बटे कितना हो जाएगा 36। तो मैं यहाँ से कहूँगा कितनी संभावना होगी 1/6। बस ये आपका आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो थोड़ा सा और अच्छा प्रश्न है। वो कह रहा 2 पासे एक साथ फेंकने पर योग 8 आने की प्रायिकता। अब कितना चाहिए उसको योग, अब वो कह रहा योग आना चाहिए 8। चलो भाई ठीक है। मैंने कहा भाई पहले पासे में यदि 1 अंक आया तो दूसरे पासे का कितना अंक ले सकता हूँ 6 भी ले लूँगा तो भी 8 नहीं बैठेगा। इसका मतलब 1 को हटा दो। शुरुआत करेंगे हम 2 से। शुरुआत किससे करेंगे 2 से। 2 के साथ कितना लूँ 6, एक तो ये हो गया योग 8। अब 3 नंबर ले लो पहले का, दूसरे का कितना हो जाएगा आपका 5, फिर आपका कितना हो जाएगा 4 4 हो गया 8। इसके बाद कितना होगा आपका 5 3, इसके बाद कितना हो जाएगा भाई 5 और 3 8 होता है, और कितना होता है आपका 6 और 2, कितना हो गया 6 और 2। तो टोटल कितने इवेंट हो गए 1 2 3 4 5, कितने हो गया 5। कितने पास है 2, तो 2 पास हैं 2/36। बस ये आपका आंसर। कितना हो गया 5/36। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम का भी लिंक है, इंस्टा का लिंक है, और ईमेल आईडी भी दिया है। वहाँ से कोई भी समस्या हो तो आप बता देना। बढ़ते हैं आगे, और कमेंट कर देना अगर किसी को कोई समस्या है तो। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है वो, एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता। अरे तो भाई विषम अंक कौन से होंगे 1 3 और 5, यही तो हैं। तो टोटल कितने हैं 3, एक पास है तो कितने इवेंट हो सकते हैं 6। तो बस इसका भी आंसर कितना हो गया 1/2। नेक्स्ट प्रश्न।
वो कह रहा है 2 पासे एक साथ फेंकने पर योग 7 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, कितने पासे हैं, 2 पासे हैं, उनको एक साथ फेंका है, योग 7 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो मैंने कहा चलो शुरू में 1 ले लो, 1 के साथ दूसरे पासे का 6 नंबर ले लो, योग 7 है। हाँ, अगला लिया 2, इसके साथ कितना बैठेगा 5, फिर 3, इसके साथ कितना 4, 4 3 5 2 और 6 और 1, कितने होगा 1 2 3 4 5 6, कितने होगा भाई 6। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा 6 और कितने पास है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/6। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो, एक पासे को 2 बार फेंकने पर योग 9 प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। तो भाई अगर मैं पहला वाला का 1 नंबर लूंगा तो क्या योग आएगा, अगले वाला का 6 भी ले लूंगा तो भी योग नहीं है। दूसरे वाला का यदि मैं 2 लूँ और उसका हाईएस्ट नंबर ले लूँ 6, तो 2 और 6 कितने होंगे 8, तो भी संभावना नहीं है। तो इसका मतलब मैं आऊँगा 3 से शुरू करूँगा, तो 3 से उसका कितना नंबर ले लिया मैंने 6, इसके बाद इसका कितना 4 अगले का, और इसका कितना 5, फिर 5 और 4, 6 और 9, इसके अलावा 9 और बनने की कोई संभावना है, कोई संभावना नहीं। ये आपको काउंट करना पड़ेगा। इसमें तो यार अलग से, इसमें ना कोई फॉर्मूला है, इतना तो करना ही पड़ेगा, और इसमें कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 4-5 सेकंड लगेंगे, प्रैक्टिस जब कर लो कोई दिक्कत ना है। कितने होगा 4 2, और कितने पासे हैं, एक पासा है लेकिन उसको 2 बार फेंका गया। पासा तो एक ही है लेकिन उसको कितनी बार फेंका गया भाई, 2 बार उसको फेंका जाता है। मतलब उसको जैसे एक बार को काउंट करने के लिए भाई, या तो हम 2 पासे ले रहे थे, इस तरीके से पूछ सकता है वो, या तो हम एक ही पासा ले रहे थे, मतलब 2 पासे ले लिए, उनको एक साथ फेंक रहे थे। अब उसने क्या किया, एक पासे को 2 बार फेंका और उसको काउंट किया, फिर फेंका उसने 2 बार, फिर उसको काउंट किया, इस तरीके से काउंट कर रहा है वो। तो ऐसा मत करना कि हाँ बटे में कितना कर दोगे 6 ही कर दो। तो एक पासे का उसने 2 पासे बना दिए, तो कितना हो जाएगा 6 पावर 2 यानी 36। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/9, यह आपका आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर योग 10 या 11 प्राप्त करने की संभावना कितनी है। तो या तो योग 10 है या कितना है 11, या तो योग 10 है या 11 है, ऐसी संभावना पूछ रहा है। चलो भाई संभावना निकालते हैं। यदि मैं पहला नंबर पासा का 1 नंबर ले लूँ, तो 1 के साथ नहीं बैठेगा कॉम्बिनेशन, 2 के साथ नहीं बैठेगा, 3 के साथ नहीं बैठेगा, बैठा किसके 4 के साथ। यदि 4 लेता हूँ तो इसके साथ कितना आएगा 6, फिर 5 और 5, इनका योग 10, फिर 6 और 4, इसके अलावा और कोई है नहीं, तो कितने हो गए 3। जब योग कितना आ रहा हो 10। अब 11 का देखते हैं हम, तो 11 के लिए कितना आएगा भाई, एक तो 5 आएगा और 6, 5 के साथ कितना आएगा 6, और 6 के साथ आपका कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ से कितने 2, कितने हो रहे हैं 2। तो यह वाला सवाल है तो आपको ऐड कर देना है 3 + 2, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 2 पास है तो 36। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कितना आंसर आ गया 5/36। भाई इतना सा आंसर है। बताओ किसी सवाल में 10-15 सेकंड तक भी अगर पहुँच रहा हो तो पहले ही हो जाता है। अच्छा सवाल देखते हैं भाई। वो कह रहा है 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, और वो कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल सम होने की संभावना, मतलब इवन नंबर आना चाहिए दोनों का गुणनफल, मल्टीप्लाई कैसी हो इवन नंबर। तो भाई पहले पासे के नंबर नोट कर लेते, 1 2 3 4 5 6, दूसरे के 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल इनके नंबर लिख लिए मैंने। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं गुणा करता हूँ 2 की 3 के साथ तो कितना आता है 6, 2 की 5 के साथ गुणा करता हूँ तो कितना आता है 10। मतलब अगर मैं एक सम संख्या की विषम संख्या के साथ गुणा कर रहा हूँ तो संख्या कितनी आ रही है सम। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ सम संख्या की यदि मैं गुणा किसके साथ करूँ, विषम संख्या के साथ, तो रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, सम संख्या ही आएगी। अब यदि मैं 3 के साथ 3 की गुणा 5 से करूँ या 3 की 9 से करूँ तो कैसा आएगा, विषम संख्या ही आएगा। यदि मैं गुणा करता हूँ विषम की विषम के साथ, विषम की किसके साथ करूँ, विषम के साथ, तो रिजल्ट कितना आएगा आपका विषम संख्या ही आएगी। अब यदि आप 2 की 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4, 4 की 4 से गुणा करोगे तो 16, या 4 की 6 से करोगे तो 24। मतलब अगर आप इवन की इवन से भी गुणा करोगे तो क्या आएगा इवन। मतलब यह है कि ओड केवल एक ही स्थिति में आता है, यदि ओड और ओड की गुणा होती है, विषम संख्या की विषम संख्या से गुणा होगी तो क्या आएगा विषम संख्या। ठीक है, यदि विषम संख्या के साथ किसी की गुणा हो रही तो क्या हो जाता है वो सम हो जाता है। अब एक चीज़ बताओ, 1 3 5 विषम संख्या कौन सी है, 1 3 5। यदि मैं विषम संख्या की गुणा किससे करूँगा, विषम संख्या से, तो कैसी आएगी विषम ही आएगी। और इसमें विषम संख्या इस वाले में भी कितनी है 6 है, टोटल 6 है, इसमें विषम संख्या कितनी है 3। तो यदि मैं विषम संख्या के साथ गुणा करूँगा तो कितना आएगा भाई, विषम ही संख्या आएंगी। वो पूछ रहा है सम, लेकिन अगर मैं सम के साथ गुणा करूँगा, ये वाली कंडीशन पहली वाली, यदि मैं विषम संख्या की सम के साथ गुणा करूँगा तो कैसा आएगा सम संख्या आएगी।
तो यदि मैं एक की इनके साथ गुणा करता हूँ तो इसमें से जो 3 सम संख्या उनके साथ गुणा करूँगा तो कैसा आएगा, समी संख्या तो आएगी, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 3। कितनी सम संख्या आएगी, 3। अब यदि मैं 2 की गुणा करता हूँ तो सम संख्या किसी के साथ भी गुणा कर लो, समी संख्या है, तो टोटल कितनी सम संख्या आएंगी, 6 गुणनफल। 3 की गुणा करता हूँ तो यहाँ भी कितनी आएंगी, 3 ही आएंगी विषम। यहाँ से अब 4 की गुणा करूँगा तो कितनी आएगी, 6। 5 की विषम संख्या है तो कैसी आएगी, 3, और यहाँ से कितनी आएगी, 6। बस यहाँ आप टोटल काउंट कर लो, क्या कर लो, इसको टोटल को काउंट कर लो। तो टोटल कितने हो जाएगा भाई, 3 3 6 3 9, 9 और 18 कितने होगा, 27। पास है कितने, 2। पास है कितने, 2। बस ये आपका आंसर। 9 या 27 और 9 चौक 36, तो आपका कितना हो गया, 3/4। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस ऐसे ही सवाल हैं, अभी तक समझते नहीं थे, डरते थे, अलग तरीके से थोड़ा हार्ड तरीके से समझाया जाता था। बस आपको इतना ही करना है भाई, कुछ नहीं रखा इस चैप्टर में। देखो वगैरह, दो पासे फेंकने पर योग अभाज्य होने की संभावना ज्ञात करो। अब कैसी पूछ रहा है वो, अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है अभाज्य संख्या होने की संभावना ज्ञात करो यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। तो अभाज्य किस किस से आ सकता है भाई, एक के साथ क्या जोड़ूं, 2। एक के साथ क्या जोड़ूं मैं, 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, योग 3। अब एक के साथ और क्या जोड़ सकता हूँ, 3 जोड़ूं, 4 जोड़ूं, 4 जोड़ूंगा तो हाँ ये भी क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी। और एक चीज़ और इसमें भाई, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5, 2 भी कैसी होती है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर हम 2 को भी काउंट करें तो एक के साथ एक भी काउंट होगा, क्या होगा, एक के साथ एक भी काउंट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। 2 कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से एक के साथ हमारे ये है। अब और आगे कितना आ सकता है, एक के साथ अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा, वो सम संख्या होगी। एक के साथ यदि मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, ये अभाज्य संख्या होगी। 1 और 6 कितना होगा, 7। एक कंडीशन तो हमारी ये बनी। अब 2 के साथ देखते हैं हम, 2 के साथ क्या बनेगी, 2 के साथ यदि मैं 1 को जोड़ लूँ 3 बन जाएगा। 2 के साथ यदि मैं 3 जोड़ूँ तो कितना बनेगा, 5। 2 के साथ कितना जोड़ूँ, 5। क्या और कोई कंडीशन बनेगी, नहीं, और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। अब इसके बाद 3 के साथ लेते हैं, तो 3 के साथ कितना होगा भाई, 2। 3 और 2 5, और 3 के साथ कितना होगा, 4। 3 और 4 कितना होता है, 7। 3 5 8 3 6 9, इसके अलावा इसमें भी कोई कंडीशन नहीं बनने वाली। तो कौन कौन सी होगी, ये होगी आपकी ये। अब हम बात करते हैं 4 से, तो 4 और 1 5, 4 और 1 कितना होता है, 5। 4 और 3 7, 4 और 3 7। अभाज्य संख्या पूछी है उसने, तो 4 और 5 9 होता है, जो 9 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 4 और 3 7, इसके आगे कोई और कंडीशन बनेगी, नहीं। अब हम बात करते हैं 5 से, तो 5 से एक तो 2 हो जाएगा, 5 और 2 7, इसके आगे चलेंगे 5 3 8 5 4 9 5 6 11। 5 से कितना हो जाएगा, 6 11। अब हम 6 से देखते हैं, तो 6 और 1 7, 6 और 2 8, 6 3 9, 6 4 10, 6 और 5 11। अब देखो इसके अलावा और कोई कंडीशन बनेगी अभाज्य, ये आपको इसी तरीके से काउंट करना पड़ेगा भाई। ये आपको देखो स्पीड इतनी तो बनानी पड़ेगी कि हाँ अभाज्य संख्या क्या है, वो जल्दी जल्दी आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस रखना, वरना जल्दी जल्दी में गलत हो जाते हैं ऐसे सवाल। तो यहाँ से कितने हो गए भाई, टोटल 4 3 2 2 2 2, 4 3 7 2 9 2 11 2 13 2 15, तो टोटल कितने हो गए, 15। पास है कितने, 2, तो 15/36। बस ये हमें करना था, ये हमारा आंसर है। कुछ और गुना भाग करने की जरूरत भी नहीं है, जोड़ना घटाना ही तो है, जोड़ना घटाना तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं वगैरह, पासे की एक जोड़ी एक साथ फेंकने पर योग 7 से अधिक होने की संभावना बताओ। वो पूछ रहा है भाई, पासों की एक जोड़ी है, मतलब 2 पासे हैं, उनको एक साथ फेंकने पर योग 7 से अधिक होने की संभावना बताओ। तो अब हमें बताना है योग जो कितने से अधिक हो, 7 से अधिक हो, ये बताना है हमें। देखो भाई, वो पूछ रहा है पासों की एक जोड़ी एक साथ फेंकने पर योग 7 से अधिक होने की संभावना बताओ। कैसी संभावना पूछ रहा है, 7 से अधिक हो, 2 पासे फेंके जाएंगे तो उसका जो योग है वो 7 से अधिक है। किससे अधिक है, 7 से अधिक है। मतलब ये है, यदि मैं आपको बताऊं भाई, अगर मैं जोड़ता हूं एक और मैंने ले लिया शुरू में, 1 और 6, तो क्या ये बैठेगा उसमें 7 से अधिक, इसका मतलब ये वाला हमारा फिट नहीं बैठेगा। तो अब हम शुरू कहाँ से करेंगे, 2 से। भाई 1 के साथ हमने हाईएस्ट नंबर ले लिया तो 1 का तो काम खत्म। अब मैंने कहा 2, तो 2 से अधिक कितना ले लिया, 6। बस इसका भी एक ही सेट होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 से 6, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ 3 की, तो 3 से कितना हो सकता है भाई,
3 के साथ कितना होगा 5, और 3 के साथ आपका कितना हो सकता है 6। दोनों 7 से अधिक है, हाँ बिल्कुल अधिक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ 4। 4 के साथ कितना हो जाएगा 4, और 4 के साथ आपका कितना हो जाएगा 5। 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6। ये 3 तरीके बैठेंगे 4 के साथ। अब 5 के साथ देखता हूँ, तो भाई 5 के साथ एक तो 3, 7 से अधिक होना चाहिए। 5 के साथ कितना हो जाएगा आपका 4, और 5 के साथ 5, और 5 के साथ कितना हो जाएगा आपका 6। तो ये आपके तरीके होगा। इसके बाद अब 6 को देखते हैं, तो 6 के साथ तो 2 भी होगा, 6 के साथ 3 होगा, 4 भी होगा, 6 के साथ 5 भी होगा, और 6 के साथ कितना होगा 6 भी आएगा। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं, तो एक ये हो गया, 2 3 और 3, और यहाँ से कितने हो गए 4, और ये कितने हो गए 5। तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 ये 15। तो टोटल कितने होगा भाई 15। कितने में से 2 पास हैं तो 36। बस ये हमारा आंसर। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या आएगी भी नहीं। अब कोई समस्या ऐसी आएगी भी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। वो कह रहा है 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, क्या संभावना है कि दोनों का योग 4 या 6 से विभाज्य हो? 4 से हो या 6 से विभाज्य हो। तो अब हमें बताना है योग उनका किससे विभाज्य हो, या तो 4 से हो या किससे हो 6 से विभाज्य हो, ऐसा उसने पूछा है। 2 संख्याओं का योग। तो भाई हम पहला देखते हैं, हम पहले से शुरुआत, या तो 4 से हो या 6 से हो। यदि मैं एक के साथ लेता हूँ, एक के साथ 2 लूँगा, 3 लूँगा, तो हाँ 3 ले सकता हूँ। तो 1 और 3 कितना आएगा योग 4। तो 4 से तो विभाज्य है, हाँ बिल्कुल है। इसके बाद मैं एक के बाद क्या ले सकता हूँ, 1 से 5 ले सकता हूँ। 1 और 5 कितना होंगे 6, तो 6 से विभाज्य है। तो मेरे यहाँ से 1 के साथ तो ये सेट बैठे। इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 1 के साथ 6 आएगा, उस 7 आ जाएगा। 1 और 6 7, वो इनसे किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं हम 2। तो 2 से भाई एक तो आपका आएगा 2, 2 और 2 कितना होता है 4, तो 4 से हो जाएगा। इसके बाद 2 के साथ कितना होगा 4, और 2 के साथ आपका कितना होगा 6, क्योंकि 2 और 6 कितने होते हैं 8, 8 4 से होगा डिवाइड। तो इसका मतलब ये इससे आ जाएगा। अब हम देखते हैं 3 के साथ। तो 3 के साथ कितना होगा 1, 3 और 1 4, और 3 और 3 6, 6 से डिवाइड होगा। इसके बाद 3 और 5 8, ये भी आपका यहाँ से आ जाएगा। अब हम देखते हैं 4 वाले में। किसमें देखते हैं हम 4 में। तो 4 के साथ कितना होगा, 4 के साथ 1 नहीं होगा, 4 के साथ 2, हाँ 6 से हो जाएगा। 4 के साथ 4, हाँ हो जाएगा। 4 के साथ आगे और कोई आएगा, और कोई नंबर नहीं आया। 4 के साथ 6 10, 10 ना तो 4 से डिवाइड है ना 6 से डिवाइड है। इसके बाद हम देखते हैं भाई 6 से, सॉरी 5 से। तो 5 के साथ कितना ले लूँगा मैं 1, 5 और 1 कितना होता है 6, योग 6 हो जाएगा, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के बाद 1 के बाद क्या लूँगा 3, 5 और 3 8। इसके अलावा आगे जाएंगे हम, आगे 5 और 6 11, कोई और नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखते हैं 6 से। तो 6 और 2 8, एक तो ये डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद 6 2 6 4 6 10 हो जाएगा, किसी से डिवाइड नहीं। 6 5 11, और इसके बाद होगा 6 और 6। तो टोटल कितने तरीके होगा 2 3 5 3 8, 2 11, 2 13 और 2 15। 2 और 3 5 और 3 8, और 2 11, और 2 13, और 2 15। कितने तरीके होगा भाई ये टोटल कितने 15 तरीके होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि कितने तरीके हो जाएंगे इसके 15/36। कितने तरीके होगा 15/36। ये आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, योगफल 6 आने की संभावना कितनी है? 2 पासे फेंके, योगफल कितना चाह रहा है वो 6 चाह रहा है। तो 6 कितने से आएगा बस हमें ये देखना है। तो सबसे पहला कितना हो सकता है भाई, एक कॉम्बिनेशन तो ये बन जाएगा 1 और 5, 1 और 5 6 आ गया। इसके बाद 2 4, इसके बाद 3 और 3 4 2 5 1। 6 के साथ बनेगा नहीं, 6 के साथ 1 लेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन चाहिए हमें कितना 6। तो टोटल कितने टाइप हो गए, कितने प्रकार हो गए इसके 5, कितने में से 36 में से। बस ये हमारा आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं ताश वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न को शुरू करते हैं हम, ताश वाले, ठीक है ना, प्लेइंग कार्ड्स जिनको बोलते हैं, कार्ड्स वाले प्रश्न करते हैं हम। देखो इसमें आपको क्या याद रखना है, जिसको पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो एक बार देख लो। ये होता है हमारा इक्का। सबसे सुपर पावर जो होती है इसमें वो यही होती है। कितने होते हैं 4, कितने होते हैं 4 इक्के होते हैं। और ये आपके मूर्त वाले, ये आपका गुलाम हो गया, ये बेगम हो गया, और ये बादशाह हो गया। तो कितनी मूर्त है 3 और 3 6, 3 9 और 3 12। कितने हो गए मूर्त ये 12, गुलाम बेगम बादशाह। इक्का कहाँ से होता है, इक्का बोलते हैं सबसे सुपर पावर को। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कहाँ तक होते हैं 10 तक। तो टोटल ये 13 होते हैं, और 13 13 4 जगह होते हैं। इसको बोलते हैं हम हिंदी में पान का पत्ता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम पान। इसको क्या बोलते हैं ईंट। इसको क्या बोलते हैं हुक्म। इसको क्या बोलते हैं हम
हुक्म का पत्ता। और इसको क्या बोलते हैं भाई हम, सॉरी ये तो ये हो गया आपका चिड़ी का, ये है आपका चिड़ी, ये आपका होगा चिड़ी का, और ये आपका हो गया भाई हुक्म। ठीक है, ये क्या हो गया हुक्म। अब इसको इंग्लिश में भाई ईंट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ईंट को ये जो पान है इसको बोलते हैं हर्ट। देखो कितने अच्छे अच्छे नाम है। पान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हर्ट। और ईंट को बोलते हैं डायमंड, ईंट को क्या बोलते हैं, डायमंड। इसके अलावा हुक्म को बोलते हैं, सॉरी चिड़ी को बोलते हैं क्लब, चिड़ी को क्या बोलते हैं क्लब। और हुक्म को बोलते हैं स्पेड, इसको क्या बोलते हैं स्पेड। बस आपको ये ध्यान रखना है 4 इक्के हैं। और रंग कितने हैं, देखो लाल वाले कितने हैं भाई, ये आधे लाल वाले हैं और आधे ही काले हैं, मतलब 26 लाल हैं और 26 कैसे हैं काले। मूर्त कितनी है, चित्र वाले कितने हैं 12 हैं। इक्के कितने हैं 4 हैं, 2 लाल हैं और 2 काले हैं। भाई इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ बतानी थी। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, आगे देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है भाई पहला, ताश के 52 पत्तों में से किसी एक पत्ते को खींचने पर उसके बादशाह होने की प्रयत्न। अच्छा बताओ बादशाह कितने थे भाई, सबका एक एक बादशाह था, तो टोटल कितने बादशाह हैं इसमें, 4 हैं। अच्छा तो टोटल कितने आउटकम है, 52 है भाई। टोटल कितने पत्ते हैं 52, तो वही आउटकम होगा। तो टोटल कितने हैं 52, तो नीचे क्या लिखूंगा मैं, टोटल कितने प्रकार से घटित हो सकती है घटना, 52 तरीके से। कितने बादशाह हैं, 4 बादशाह हैं, और 4 में से उसने कहा एक लेना है और चाहिए क्या बादशाह, तो भाई मैं कहूँगा कि 4 में से एक चुनना है, बादशाह चुनना है। तो बादशाह 4 है तो 4 में से एक ही तो आएगा, तो 4C1, तो 4 और अपॉन में कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 ही होती है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/13। आंसर कितना हो गया भाई 1/13। बात समझ में आई। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत मजे में हो जाएंगे सारे सवाल वगैरह। 52 पत्तों में से एक खींचने पर काला होने की प्रयत्नता। काला कितने हैं भाई, काले तो 26 है, 26 ही लाल है। कितने हैं काले 26, तो मैंने कहा 26 में से एक ही तो चाहिए मुझे। और टोटल पत्ते कितने 52, तो 26 और बटे में 52 बराबर कितना हो गया आपका 1/2। आंसर 5 सेकंड भी तो नहीं लग रही है। नेक्स्ट, 52 पत्तों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। यादृच्छिक मतलब ऐसे ही निकाल लिया, तुक्का मार के अनसर्ट तरीके से कुछ भी निकाल लिया, निकाला जाता है। तो इसके न तो हुक्म और न इक्का होने की प्रायिकता क्या है। देखो ये सवाल 2 तरीके से होते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला तरीका है वो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा उलझा देता है, इसलिए उसको मैं नहीं करा रहा हूँ। बस आपको एक ही तरीका बता के चल रहा हूँ, ठीक है ना। एक ही तरीका अपना इसी से कर लो, हो जाएंगे सब सवाल इसी से, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है वो 52 पत्तों में से यादृच्छिक रूप से एक पर निकाला जाता है, तो इसके न तो हुक्म का और न ही इक्का होने की प्रयिकता। तो हुक्म के कितने पत्ते हैं भाई, हुक्म के कितने हैं 13, हुक्म के कितने पत्ते हो गए 13। उसने कहा ना तो ये हो, चलो जी ठीक है नहीं होगा। उसने कहा ना इक्का हो, तो इक्के कितने हैं 4, लेकिन 4 हुक्म का यहाँ भी तो आ गया, 13 पत्ते हुक्म के पूरे आ गए, तो एक तो इसने यहाँ भी ले लिया अपना। तो यहाँ इक्के कितने बचेंगे, कितने बचेंगे भाई यहाँ पे इक्के, ये बचेंगे आपके 3। एक यहाँ भी तो चला गया हुक्म का, तो इक्के कितने बचे 3। तो उसने कहा ना तो हुक्म का और ना ही इक्का हो, तो मैंने कहा भाई इसका मतलब 13 और ये 3 16, ये तो बेकार ही, इसका तो हमारे हमसे कोई मतलब ही ना है भाई, ये बेकार है तो इन्हें हटा दो। तो टोटल अब कितने बचे भाई, 52 में से कितने घटाए 16, तो कितने बचेंगे 36। इसका मतलब हमें 36 में से एक पत्ता निकालना है, और टोटल पत्ते हैं कितने, टोटल 52 ही रहेंगे। टोटल कितने रहेंगे 52 ही पत्ते रहेंगे। 52C1 लिख सकते हो इसको, कितना है 52C1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 52 में से हमें एक निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 36 और बटे कितना 52, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा आपका आंसर भाई, जितने को वो हटाने वगैरह उतने हटा दो, क्योंकि हमें आपको निकालने हैं उसमें से। थैले में से एक तरीके से समझो भाई, थैले में हाथ डाला आपने, मैं सबसे अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ भाई, एक ऐसे समझ लो, एक बस है, जैसे सरकारी बस है, सरकारी बस में क्या होता है, जब टिकट चेकिंग होती है तो वो पूछता है भाई स्टाफ कौन है, ठीक है ना। देसी उदाहरण से समझा रहा हूँ यार, अगर इससे समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो पूछता है, जैसे बस में वो चढ़ा, वो पूछेगा हाँ भाई टिकट दिखाओ। एक सवारी से कहा उसने टिकट दिखाओ, दूसरी से कहा उसने कहा स्टाफ है, तीसरे ने टिकट दिखाया, चौथी ने दिखाया, पाँचवीं ने फिर कह दिया स्टाफ है, छठी से उसने फिर कहा, 2-3 ने फिर टिकट दिखा दिया, फिर अगली ने क्या कहा भाई स्टाफ है। अब यार ऐसी की तैसी यार, तूने तो भाई परेशान कर, उसने कहा सारे स्टाफ एक तरफ आ जाओ। उसने क्या कहा, सारे स्टाफ एक तरफ आ जाओ। उसने आगे सबको स्टाफ को एक साथ बैठा दिया और उसने बाद में अपना आराम से काउंटिंग कर ली। अगर नीचे जाके अगर कोई व्यक्ति किसी से कहे भाई टोटल व्यक्ति है कितने बस में, तो टोटल तो 52 ही है, टोटल तो 52 है, लेकिन उसमें से काउंटिंग कितने की करनी है 36 की। अरे 16 का क्या फ़ायदा, इनका 16 तो गिनने ही नहीं है,
ये तो स्टाफ में है। ये कैसे है? स्टाफ में। इसको ऐसे समझ लेना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचने पर उसके फेस कार्ड या चित्र पत्ता आने की प्रयोगता। तो चित्र वाले कितने हैं भाई हमारे पास? 12। मैंने पीछे दिखाया भी कितने हैं? 12। उसने एक खींचना है तो भाई मैंने कहा 12 में से तो एक ही तो चाहिए मुझे भाई, जितने की कह रहा है उतने चाहिए। और टोटल कितने हैं? 52। 52C1। तो यहाँ लिख सकता हूँ 12 और बटे में कितना? 52। बस ये हमारा आंसर। इसको जो भी सॉल्व करके आ आएगा, ठीक है ना, सॉल्व कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं, रैंडमली निकाले जाते हैं। तो दोनों के इक्का होने की प्रायिकता पूछ रहा है, वो कितनी है? दोनों के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब एक चीज़ बताओ भाई, कितने पत्ते इक्के कितने हैं? 4। और वो कह रहा है 2 निकालने और दोनों दोनों इक्के होने की प्रायिकता बताओ। तो मैंने कहा 4 में से कितने चाहिए उसे? 2 चाहिए। ठीक है, हमने लिख दिया। नीचे मैंने कहा भाई 52, और 52 में से कितने पत्ते खींच रहा है? वो 2 खींच रहा है। तो भाई 52C2, 52C2। तो ये ऊपर कितना आ जाएगा आपका? ऊपर आ जाएगा भाई सॉल्व करके 6। और नीचे नीचे आपका कितना आएगा भाई? नीचे आ जाएगा आपका 52 और गुणा में 51, और 50 से 50 कट जाएगा, नीचे रहेगा बटे 2, 2 ऊपर चला जाएगा आपका। 2 क्या होगा यहाँ आपका? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। इसको आप भाई यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, जो भी आपका कटपट के आएगा। ये आएगा, देखो 2 से कितना हो जाएगा? 26। और ये आपका हो जाएगा भाई 2 से कितना हो जाएगा? 3। और 2 से कितना हो जाएगा? 13। और 3 से कितना हो जाएगा? 17। तो ये आ जाएगा आपका 1/221। 1/221 वो ऑप्शन में जैसे दिया होगा आपको वहाँ तक कैलकुलेट करना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर कितना था? 1/221। अगला प्रश्न है, 52 पत्तों में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसके बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता बताओ। तो भाई बादशाह कितने हैं? 4। बेगम कितनी है? 4। 4 में से कितना लेना? 1। यहाँ कितना लेना? 1। उसने कहा या तो बेगम हो या क्या हो? बादशाह हो। उसने कहा या तो बादशाह हो या क्या हो? बेगम। इसकी प्रायिकता बतानी। या का सवाल है तो इसका मतलब क्या होगा? बीच में प्लस। तो मैंने कहा भाई 4C1 और 4C1, और बटे में कितना? 52C1। C1 क्यों? क्योंकि उसने कहा या तो ये हो या ये हो। ठीक है, बस। अब 4 और 4 कितना हो जाएगा? 4 + 4 8, और नीचे कितना हो गया? 52। तो 8/52 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, 52 पत्तों में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाए तो इसके चिड़ी की बेगम या पान का बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो भाई 52 पत्ते हैं, उसमें चिड़ी की बेगम कितनी होती है? 1 होती है। और पान का बादशाह कितना होता है? 1। तो उसने कहा या तो ये हो या ये हो। तो मैंने कहा था या वाला हो तो 1, और प्लस में क्या कर देते हैं? 1। और टोटल कितने में से? 52 में से कितना पत्ता निकालना है? 1 ही तो निकालना है। तो कितना आ जाएगा? 2/52, यानी कि 1/26। ये आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 52 पत्तों में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता हुक्म का हो या बादशाह हो या काले रंग का हो। ठीक है, इस सवाल को पहले पढ़ लो आराम से। 52 पत्तों में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह पत्ता हुक्म का हो या बादशाह हो या काले रंग का हो। तो इस सवाल को समझो, देखो बहुत आराम से। भाई वो कह रहा हुक्म का हो, तो हुक्म के पत्ते कितने हैं? 13 तो पत्ते हैं। 13 में से उसने कहा कितने निकालना? 1 निकालना है। ठीक है, निकाल लिया हमने। उसने कहा या। अब जब उसने या कहा तो हमने प्लस लगा दिया। क्या लगा? प्लस। उसने बादशाह हो, बादशाह कितने होते हैं? 4। तो एक बादशाह तो यहाँ भी आ गया भाई, इन 13 पत्तों में एक बादशाह तो इसका भी होगा, हुक्म का भी। तो बचे कितने? 3। तो उसने कहा एक हुक्म क्या हो? बादशाह हो या बादशाह हो। ठीक है, हमने एक यहाँ से ले लिया। अब उसने आगे क्या कहा? या काले रंग का हो। या तो हुक्म का हो या बादशाह हो या क्या हो? काले रंग का हो। अच्छा एक चीज़ बताओ भाई, यहाँ पे एक पत्ता तो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, हुक्म का ये भी काला ही होता है। बादशाह एक यहाँ भी हो सकता है, तो ये कितने होगा? 2। टोटल कितने होते हैं काले? 26। कितने होते हैं? 26। तो भाई एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो कितने होगा? 2। बचे कितने अब? 26 में से 24। तो उसने कहा काले, तो काले कितने में से? 24। 24 में से एक यहाँ हो सकता है। बस ये हमें निकालना है। तो टोटल है कितने? 52। 52 में से कितना निकालना है? एक पत्ता निकालना है। 52 में से कितना निकालना है? एक। तो इसको कैलकुलेट कर लेना भाई। तो यहाँ आपका आ जाएगा 13C1 13, और ये 13 और प्लस 3 और प्लस में 24, और बटे कितना है आपका? 52। ये हो गया आपका 40 और बटे में 52। ये आपका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है 52 पत्तों में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता लाल हो या इक्का हो, वह पत्ता लाल हो या इक्का हो। अब देखो भाई, लाल पत्ते कितने होते हैं, लाल पत्ते होते हैं 26। कितने होते हैं, 26। 26 में से कितना निकाला हमने, एक पत्ता। उसने कहा या क्या हो, इक्का। अब इन लाल पत्तों में कितने इक्के आ गए भाई, एक तो ईंट का आ गया और एक पान का आ गया, तो कितने आ गए, दो आ गए यहाँ पे। कितने आ गए, लाल पत्तों में दो तो आ गए, अब बचे कितने, दो। तो कितना चाहिए, एक। और बटे में कितना, 52 और 52 C1। तो ये हो जाएगा 26 और 2 28 और बटे में कितना, 52। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम। एक डब्बे में गेंद पड़ी है, नीली काली पीली, उनमें से हमें हाथ डाल के गेंद निकालनी है, कौन से रंग की कितनी निकल सकती हैं और क्या प्रायिकता होगी, हमें ये सीखना है। ठीक है। अब जैसे उसने कहा है भाई, एक बॉक्स में 4 काली हैं, 5 नीली गेंद हैं और 6 सफ़ेद गेंद हैं। उसने कहा यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकालें तो क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद, निकाली गई जो गेंद है वो काली हो या नीली हो। सफ़ेद की तो उसने कोई बात ही नहीं की, सफ़ेद की तो कोई बात ही नहीं की। तो उसने क्या पूछा, या तो काली हो या नीली हो। भाई काली में से अगर एक गेंद निकलेगी तो क्या चांस होंगे, एक चुननी है तो हमें 4C1 होगा, 4C1। या है बीच में तो प्लस हो जाएगा। नीली, नीली कितनी है, 5C1, 5C1 बटे में टोटल गेंद कितनी है भाई, 4 5 9 6 15, टोटल कितनी है 15। तो 15 में से गेंद कितनी चुनी जानी है, एक। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ऊपर कितना आ जाएगा आपका 9 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 15। ये आपका आंसर होगा। और भाई पहली वीडियो जरूर देख लेना, बहुत अच्छे से ये आपको जो ये लिख रहे हैं ना 4C1 डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, ये चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट पे एक बॉक्स में 8 लाल हैं, कैसी हैं, 8 तो लाल गेंद है रेड, और 7 है ब्लू नीली गेंद है, 6 कैसी हैं, येलो गेंद है। उसने कहा यादृच्छिक रूप से निकाली जाते हैं, इसके न तो लाल और न ही नीली होने की प्रायिकता। मतलब उसने कहा ना तो लाल होनी चाहिए और ना ही कैसी होनी चाहिए, नीली। तो फिर कैसी मांग रहा है वो, भाई न तो लाल हो और न ही नीली हो। उसने तो बस, उसे तो बस ये वाली से मतलब है। तो उसने कहा भाई इससे का तो मुझे कोई मतलब ही ना है, इसका ये तो बस गिनती में ही है। ये कैसा है, गिनती, वो भी बस कंडक्टर की बात हो, स्टाफ वाले हटा दो भाई, वो गिनती में ही है, टोटल इतने सवारी बैठी हैं, बाकी टिकट वाले तो अलग ही हैं। तो उन्हें किससे मतलब है, इनसे मतलब है। तो टोटल है कितने, 8 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा, टोटल कितने हो गए भाई 21। अब उसे कितनी निकालनी, एक। और एक किस में से, अब तो उसे पहली वाली चाहिए, तो 6C और इसमें से भी एक, और टोटल कितनी 21, 21C1। बस तो कितना आंसर आ गया आपका, 6/21। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, और आगे सॉल्व होगा भी नहीं है। कितना हो जाएगा आपका, 6/21 आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भाई, एक टोकरी में 5 सफ़ेद 4 काली और 6 लाल गेंदें हैं। तो अगर यदि यादृच्छिक रूप से अब 2 गेंद निकालनी, वो कह रहा है 2 गेंद निकालनी और दोनों गेंदों के काली होने की संभावना। अरे ये बताओ, 5 कैसी हैं भाई, वाइट है, 4 कैसी हैं, ब्लैक गेंद है, और 6 कैसी हैं, ये है रेड। ये कैसी हैं, रेड। उसने कहा काली होने की संभावना। वाइट से और इससे सफ़ेद वाली से मुझे क्या मतलब है, हमें तो काली चाहिए। ठीक है, ना तो लाल से मतलब है और ना ही सफ़ेद से मतलब, उसे चाहिए काली गेंद। तो काली कितनी गेंद है, 4। कितनी है, 4। और कितनी गेंद 4 है, वो यादृच्छिक रूप से 2 निकाली, 2 गेंद चुननी है उसे। तो 4C2। टोटल कितनी होगी, 5 4 9, 9 और 6 कितनी होगी भाई, 15। तो 15C2। तो यहाँ आ जाएगा आपका ऊपर 6, इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, और नीचे आ जाएगा आपका 15 और गुणा 14 200, ये आ जाएगा आपका 105। कितना आ जाएगा भाई, 105। बस ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6/105। और इसको भी कैलकुलेट हो जाएगा, तो 3 से ये कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2/35, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक डिब्बे में 6 लाल 4 नीली 2 हरी 3 पीली, देखो गेंद भी 3 4 तरह की रख दिया उसने। और उन्होंने कहा 2 गेंद निकाली जाती हैं, या तो दोनों के दोनों हरी हों या दोनों के दोनों कैसी हों, पीली हों। उनकी संभावना बताओ, ऐसी कितनी गेंद होंगी। तो 6 बताओ, पहले तो इनको काउंट कर लो, 6 4 2 और 3, 6 4 10 2 12, और कितनी होगी टोटल, कितनी गेंद है 15। ये कैसी होगी भाई, रेड, ये कैसी हो गई ब्लू, और ये कैसी होगी ग्रीन, और ये कैसी हो गई येलो। तो वो कह रहा है दोनों के दोनों हरी हों। तो भाई हरी कितनी गेंद है, हरी तो 2 ही है, तो 2 में से वो कह रहा है दोनों के दोनों चुन लो। या दोनों के दोनों पीली हो, तो पीली कितनी है 3, तो 3 में से कितनी चुननी है आपको, 2। और बटे में टोटल कितनी गेंद है 15, और 15 में से कितनी 2 चुननी है।
तो ये कितना हो जाएगा भाई, ऊपर आ जाएगा आपका 2 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 3। सॉरी ये जो 2C2, अच्छा हाँ ये 2C2 ये आ जाएगा आपका 1, ये कितना हो जाएगा 1। तो 1 और प्लस 3 और बटे में कितना हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करना, अभी हमने पहले कैलकुलेट किया तो यह था 105। तो ये हो जाएगा आपका 4/105। कितना हो गया 4/105। बस ये आपका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक डिब्बे में 6 लाल, 2 नीली, 4 पीली और 3 हरी गेंद है। 4 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाए तो 2 नीली और 2 पीली होने की प्रयत्ता। तो अब कितनी गेंद निकाल रहा है वो, 4 गेंद निकाल रहा है। टोटल कितनी हो गई भाई, यहाँ भी कुल, यहाँ पर कुल हो गई हैं 15। 6 2 8 और 4 12 और 3 15। वो कह रहा 2 नीली, तो नीली है कितनी, 2 ही तो है नीली, तो 2 में से कितनी निकलेंगी, 2 ही गेंद निकलेंगी। अब उसने क्या कहा, 2 नीली और 2 पीली। इस शब्द पर ध्यान देना, और या अगर और आया तो क्या करना होगा, गुणा। 2 पीली होने की, तो पीली कितनी है, पीली है हमारे पास 4। तो मैं कह रहा हूँ भाई 4 में से कितनी गेंद निकालनी है, 2। 4 में से कितनी निकालनी है, 2। अब टोटल कितनी है 15, और गेंद कितनी निकलवा रहा है वो 4, तो 15C 4। 15C कितना हो जाएगा 4। यहाँ से आपका आ जाएगा भाई 1 और गुणा में आपका कितना हो गया 6 बटे। अब नीचे आएगा आपका 15। भाई 15 में से जब 4 घटाऊंगा तो 11, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 15 गुणा, सॉरी नीचे बचेगा 15 14 गुणा 13 और गुणा में 12। 11 से 11 अगला वाला कट ही जाएगा, और नीचे कितना बचा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल के ऊपर भेज दो। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24। भाई इसको यहाँ से कैलकुलेट कर दो, 12 दूनी 24 और 2 सत्ते 14, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब इसको कैलकुलेट करना भाई, तो 2 बटे ये आएगा आपका 455। कितना आ जाएगा 2/455, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक टोकरी में 4 लाल, 5 नीली, 3 हरी गेंद है। कैसी गेंद है भाई, हरी गेंद है। तो अगर 3 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली है तो कम से कम एक। अब सवाल बदल गया थोड़ा सा, उसने कहा कम से कम एक पूछ रहा है वो। 4 कैसी हैं, लाल है, 5 नीली और 3 हरी हैं। तो वो कह रहा है 3 गेंद निकालनी है और यादृच्छिक रूप से कम एक नीली हो। तो भाई नीली है कितनी टोटल, नीली है 5। तो भाई 5 में से कम एक, मैंने कहा भाई सबसे पहले एक ही ले लो कम से कम, और टोटल कितनी होनी चाहिए 3। तो ये टोटल है कितनी, 4 5 9 3 12। टोटल कितनी गेंद है 12। 12 में से मैंने 5 में से एक तो ले ली, अब बची कितनी 7। 7 में से मुझे कितनी लेनी है 2। या दूसरी कौन सी कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन होगी या 2 नीली ले लूँ मैं, और 2 अगर मैं नीली ले लूँगा तो 7 में से कितनी लूँगा फिर 1 प्लस। अब यहाँ से कितना ले सकता हूँ भाई, 5 में से तीनों की तीनों कैसी ले लूँ, नीली। उसने कम से कम एक तो होनी चाहिए। अब अगर 3 यहाँ पे मैंने नीली ले ली तो आगे लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें कितनी गेंद लेनी है टोटल, 3 ही तो लेनी है। और बटे कितना हो जाएगा 12, और 12C कितनी गेंद लेनी है भाई, 3 गेंद लेनी है। तो 12C कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको आप आगे कैलकुलेट कर लेना भाई। इसको क्या कर लेना आप, 12 में से कितना हो जाएगा ये घट के, इसको आप आगे कैलकुलेट कर लेना। मैंने बता रखा है जैसे भी कैलकुलेट करते हैं हम। 5C1 को कैलकुलेट करके इसको टोटल को फिर जोड़ के और नीचे 12C3 को कैलकुलेट करके आप कर लेना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, एक डिब्बे में 2 लाल 3 हरी, 2 लाल 3 हरी 2 नीली, तो कितनी होगी, 2 3 5 और 2 7 गेंद होगी टोटल। और ना यादृच्छिक रूप से 2 गेंद निकाली जाती है, कोई भी गेंद नीली न होने की प्रयेकता। तो ये बताओ 2 तो कैसी हो गई लाल, 2 गेंद होगी लाल, 3 और 2 ये हो गई हरी गेंद, और ये कैसी होगी भाई नीली, ये कैसी हो गई नीली गेंद हो गई। तो टोटल है 7। उसने कहा 2 गेंद निकालनी है और उसमें क्या ना हो, कोई भी नीली ना हो। तो भाई एक काम करो, नीली वाली को हटा ही दो, नीली वाली को क्या करो कि तू एक तरफ बैठ जा साइड में। तो अब ये टोटल कितनी बची 5, कितनी बची है 5। अब मैं इन 5 में से लूँगा तो इसमें नीली तो नहीं आई, कोई नीली नहीं आई, वही उसने कहा नीली नहीं होनी चाहिए। तो जब नीली नहीं होगी तो 5 में से कितनी लेनी है मुझे 2, और नीचे टोटल, तो टोटल है कितना, टोटल 7 है, और कितनी लेनी है 2। बस इसको आप सॉल्व कर लेना, यह आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला प्रश्न है हमारा, एक कक्षा में 4 छात्र और 6 छात्रा हैं। 4 छात्र और 6 छात्र हैं, उसमें इनमें से यादृच्छिक रूप से किन्हीं 4 विद्यार्थी को चुन लिया जाए। ये है आपका किन्हीं,
ठीक है ना। वो कह रहा है किन्हीं, मतलब इनमें से यादृच्छिक रूप से 4 विद्यार्थियों को चुन लेना है। वो कह रहा है तो संभावना क्या होगी जो कम से कम एक छात्रा जरूर है। ये बताओ, 4 तो लड़के हैं भाई, 4 क्या हैं, लड़के हैं, और 6 क्या हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। ये क्या है, लड़के हैं। वो कह रहा है ऐसी संभावना बताओ, 4 चुनने हैं हमें टोटल। वो कह रहा है कम से कम एक तो हो, कम से कम क्या हो, एक तो हो। अब जब कम से कम एक होनी है तो अब क्या करना है भाई, कम से कम एक चाहिए हमें। तो मैंने कहा भाई 6 हैं लड़कियां, तो 6 में सबसे पहले एक ले लो। तो भाई कम से कम एक हमारी बात बन गई। अब टोटल कितने लेने हैं, 4। अब बचे कितने, अभी 3 और लेने हैं। तो लड़के कितने हैं, 4। तो 4 लड़कों में से हमें 3 और लेने पड़ेंगे। एक तो कंडीशन ये होगी, या दूसरी कंडीशन क्या होगी, 6 6 C2। अब 2 लड़कियां ले लो, तो लड़के कितने लोग हैं भाई, फिर लड़के 2 ही लेने पड़ेंगे। या 6 C3, और लड़के कितने लोग हैं, अब 1। अब कितने लड़के लोग हैं, 1। टोटल 4 लेने हैं हमें। या 6 में से चारों की चारों लड़कियां ले लो, 6 में से क्या ले लो, चारों की चारों लड़कियां। अब लड़कों की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें 4 सीट भरनी थी, 4 की 4 हमने किससे भर दी, लड़कियों से। कम से कम एक लड़की चाहिए थी, हाँ लड़की है, लड़के की उसने कोई बात ही नहीं की। बटे टोटल कितना होगा आपका, ये आ जाएगा भाई आपका टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। और 10 में से कितने चुनने हैं हमें, 4। 10 में से कितने चुनने हैं, 4। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो भाई ये आएगा आपका, मैं यहाँ को लिख देता हूँ, 6 × 4 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो 6, और ये कितना आएगा, 4। देखो ये देखते ही हो जाते हैं, देखते इसकी वैल्यू कितनी आएगी और ये कितनी आएगी, ये मैंने सब सारी चीज़ें बता रखी हैं उसमें पहली वीडियो में बहुत आराम से। ठीक है ना, पूरा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन देख लेना, उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे देखता हूँ मैं, तो इसमें कितना आएगा भाई आपका 15, और गुना में कितना 6, प्लस ये आ जाएगा आपका 20, और गुना में 4, और प्लस ये आ जाएगा आपका 15, और नीचे आपका कैलकुलेट करके आएगा भाई 210। तो इसके बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 209 और बटे 210, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 209 बटे 210 इसको कैलकुलेट कर लेना आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आंसर आपका आ जाएगा 209 बटे 210। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो इस प्रश्न को इस तरीके से भी कर सकते हैं भाई कि हाँ टोटल संख्या कितनी हो सकती है, प्रायिकता एक ही तो हो सकती है, प्रायिकता कितनी हो सकती है, एक हो सकती है। हम लड़कों की संख्या ले लें, लेकिन उस तरीके से मैं बता नहीं रहा हूँ सवाल को, क्योंकि उसमें कहीं कहीं पर आप फंस जाओगे, सवालों में परेशानी हो जाती है। तो इसी तरीके को समझो आप अपना, यही बढ़िया तरीका है। कभी कोई कहे कि हाँ सर ये तो दूसरे तरीके से हो सकता है, लेकिन उसको छोड़ दो आप। वो कह रहा है अगला, एक कक्षा में 10 लड़के हैं। कितने लड़के हैं भाई, 10 लड़के हैं, 10 लड़के, और उसने कहा 5 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 5। उसने उस कक्षा में से कम उस कक्षा में, सॉरी, इस कक्षा में से 3 को चुनना है। कितना को चुनना है, 3 को। एक लड़की और 2 लड़के चुने जाने की प्रायिकता, इस बार उसने ये नहीं कहा कम से कम या अधिक से अधिक, है ना, एक लड़की चुननी है। तो लड़की है कितनी, 5। 5 में से कितनी, एक लेनी है। और कितना, क्या आया, और मतलब गुणा, और 2 लड़के, तो 10 में से कितने लड़के लेने हैं, 2 बटे टोटल कितनी संख्या है, 15। 15 में से कितने, सॉरी ये हो गया 10 और 5 15, हाँ ये कितने हो गए भाई, 5 लड़के हैं ना, तो 10 और 5 कितने हो गए, 15। 15 में से कितने हो गए, 3। बस इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा भाई। 5 में से कितना हो जाएगा आपका, 5, और ये हो जाएगा आपका 10 और 9 90 गुणा 45, और नीचे आप कर लेना इसमें गुणा 15 गुणा 14 गुणा 13, और बटे में आपका कितना आ जाए, ये हो जाएगा आपका 15 गुणा 14 गुणा 13, और ये आपका ऊपर चला जाएगा 6। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका जो भी आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो भाई अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। वो कहा यादृच्छिक रूप से 3 छात्रों को चुनना है। चयनित छात्रों में 2 लड़के और 1 लड़की को चुने जाने की संभावना। जैसा पिछला प्रश्न है लगभग ऐसा ही है ये भी। तो भाई कितने लड़के हैं, 15 हैं, बस इसमें संख्या थोड़ी चेंज कर रखी है। 15 बॉय हैं और लड़की कितनी है, लड़की है 10। उसने कहा 3 छात्रों को चुनना है, तो 2 लड़के हों, तो भाई 15 में से कितने लड़के हों, 15C2, और है तो गुणा, और 10 लड़की, 10 में से कितने चुनने हैं लड़की, 1, और बटे में कितना हो जाएगा भाई, 10 और 15 टोटल कितना है, 25, और 25 में से कितने चुनने हैं हमें, 25 में से 3, 25C3। बस ये आपका आंसर होगा, इसको कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो सच झूठ बोलने वाले प्रश्न भी हम कर ही लेते हैं इसी में। ठीक है, आपका कोई भी टाइप बचना नहीं चाहिए, मतलब इसमें प्रायिकता में आपका सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इससे अलग कोई प्रश्न नहीं आएगा। रामू 75% मामलों में सच बोलता है और श्यामू
60% मामलों में सच बोलता है। उन्होंने कहा दोनों को विरोधाभास होने की प्रायिकता, मतलब विरोधाभास ऐसे भाई एक सच बोले तो दूसरा झूठ बोले, एक सच बोले तो दूसरा क्या बोले, झूठ बोले, या एक झूठ बोले तो दूसरा सच बोले, ऐसे विरोधाभास को कह रहा है वो। तो भाई ये होगा आपका राम और ये होगा आपके श्याम, ट्रू और ये फॉल्स। तो कितने मामलों में सच बोलता है रामू? 75%। 75% होता है आपका 3/4। अब जब 3/4 सच बोला तो 1/4 झूठ, तो क्या हो गया 1/4 झूठ। ये प्रतिशत में हम बता देंगे आपको, यदि आपको प्रतिशत से निकालना है ये, तो परसेंटेज को हटाकर बटे में 100 कर देना, ये आ जाएगा आपका 3/4। ठीक है, बाकी जब हम प्रतिशत वाला चैप्टर करेंगे तो इतने अच्छे तरीके से हो जाएगा आपका कि मुँह जवानी याद होगा, मुँह जवानी देखते ही बता दिया करो हाँ ये इसकी फ्रैक्शन ये है। और 60%, अब क्या करना है मुझे 60% वाला निकालना है। तो 60% कितना हो जाएगा भाई? ये हो गया आपका 3/5। 3/5 मामलों में सच बोलता है, तो झूठ कितने मामलों में बोलता है? 2/5। अब उसने कहा है तो दोनों के विरोधाभास होने की प्रायिकता पूछ रहा है वो। तो भाई यदि राम कितना सच बोले? 3/4। तो श्याम कितना झूठ बोलेगा? विरोधाभास करना है तो 2/5। एक तो ये कंडीशन होगी, या मतलब प्लस। यदि श्याम 3/5 सच बोले तो राम कितना झूठ बोलेगा? 1/5। बस इसको कैलकुलेट कर लो, 3 और दूनी 6/20 और प्लस 3 3 और बटे 20, ये कितना हो गया आपका 9/20। यदि प्रतिशत में पूछे तो आपका आ जाएगा भाई यहाँ से 45% मामलों में विरोधाभास होगा, या फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 9/20। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ए 75% मामलों में सच बोलता है, ए है जो ट्रू बोलता है और फॉल्स बोलता है, और बी कितने मामलों 75% कितना होता है? 3/4, यानी कि 1/4 में झूठ बोलता है। बी 80% मामलों में सच बोलता है, इसका मतलब 4/5 सच बोलता है, 1/5 झूठ बोलता है। वो कह रहा दोनों एक दूसरे की बात का खंडन करने की, खंडन मतलब वही विरोधाभास, एक दूसरे की बात का खंडन करें। तो बस ए कितना सच बोलता है? 3/4, तो बी का झूठ ले लो, कितना हो जाएगा 1/5, प्लस यदि बी सच बोलता है कितना? 4/5, तो ए कितना झूठ बोलेगा? 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 3/20, और प्लस में 4 4 और 4/20 बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका? ये 7/20। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा आपका आंसर? भाई डरने की कोई बात नहीं, देखो कितने मजे में सवाल हो रहे हैं ये, और सारे सवाल ऐसी, सब सवाल ऐसी हो गए, किसी में भी 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगी होंगी। बस कैलकुलेशन की तो आपकी बात है भाई, अगर आप जोड़ घटा भी नहीं कर पा रहा, जोड़ घटा भी, तो फिर तो समस्या है। उसके लिए आप शुरू की वीडियो देखना और कैलकुलेशन में अपनी स्पीड बढ़ाओ, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। अगला प्रश्न है देखो, वो कह रहा है किसी प्रतियोगिता में ए के पुरस्कार जीतने की संभावना 1/5 है। भाई जो ए है उसके पुरस्कार जीतने की संभावना, मतलब विनिंग की उसकी जो संभावना कितनी है? 1/5। किसकी? ए की। उसने कहा और बी के जो जीतने की संभावना है वो 3/4 है। वो कह रहा है दोनों के जीतने की संभावना कितनी है? वो क्या कह रहा है? दोनों के जीतने की संभावना कितनी है? तो भाई 1/5 तो इसकी है, 1/5 तो इसकी है, और इसकी कितनी है? 3/5, और मतलब गुना। भाई सवाल को पढ़ने से थोड़ा समझ रहा है, एक तो इसकी तो इतनी होगी और इसकी इतनी होगी, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3/20। प्रतिशत में पूछेगा तो कितना? 15% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक मैच में सहवाग द्वारा खेली गई 20 गेंद में 6 छक्के लगाए जाते हैं। भाई वो तो ताबड़तोड़ बल्लेबाज, भाई विस्फोटक ओपनर कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग को। ठीक है, अब तो रिटायरमेंट ले लिया। तो विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे मारने का पहले से ही शौक है सहवाग को, ओपनिंग से ही। ठीक है, आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। तो एक मैच में कितने सहवाग द्वारा 20 गेंदों में 6 छक्के लगा दिए। तो भाई कितने गेंद बच गई अब? 14। तो 6 तो छक्के लग गए, अब कितनी गेंद बची? 14। तो ना छक्का न लगाए जाने की प्रायिकता। अच्छा बताओ अब कितनी बची? 14। कितने में से? 20 में से। बस यही है आंसर। भाई ये तो लग गए छक्के, अब कितनी बची? 14 गेंद। 14 कितने में से? 20 में से। बस तो यही प्रायिकता है कि अब छक्का न लगाए जाने की प्रायिकता। नेक्स्ट प्रश्न है देखो, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम कवर करके चलते हैं। और कबड्डी के एक मैच में कै टीम है, कोई कौन सी टीम है? कै। उसने कहा उसके मैच जीतने की प्रायिकता जो है वो है 0.58। कितनी है? 0.58। तो वो कह रहा है कै टीम के मैच जीतने की अपेक्षा कितनी है? जो कै टीम है उसको मैच जीतने के कितने चांस हैं? मैंने आपसे बताया था भाई जो टोटल प्रायिकता होगी वो होगी 1। वो कितनी होगी? 1।
1.58 किसी जितनी प्रायिकता है कै की, तो खे की कितनी होगी, बस टोटल 1 होती है, उसमें से कितना माइनस कर दो 0.58, ये कितना हो जाएगा आपका 0.52। बस ये आपका आंसर, कितनी प्रायिकता हो जाएगी इसकी 0.52। क्लियर है ये बातें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता कितनी है। देखो ऐसे प्रश्न में भाई कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। वो कह रहा है एक लीप वर्ष में, एक गैर लीप वर्ष, सॉरी कितना है गैर लीप। गैर लीप मतलब किसको होता है भाई, एक तो देखो लीप वर्ष होता है जिसमें कितने होते हैं 366 दिन, फरवरी 29 की होती है। और एक साल में जो साधारण वर्ष है उसमें कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। और प्लस में एक विषम दिन होता है, एक क्या होता है ऑड डे। किस में होता है ये होता है साधारण वर्ष में। तो 52 सप्ताह में तो सारे दिन रिपीट हो गए, तो भाई 52 तो हो ही गए। अब ये एक दिन बच रहा है, क्या बच रहा है, एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। तो एक के आने की संभावना कितने में से, 7 में से। वो ये तो पूछ रहा है प्रायिकता कितनी, तो एक कितने में से, 7 में से, बस यही आंसर है। भाई एक लाना है कितने में से, 7 में से, भाई इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/7। 52 तो कंप्लीट हो गया, 53वें की बात थी तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है एक लीप वर्ष, इस बार कहा उसने लीप वर्ष, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हाँ क्या था। तो भाई लीप वर्ष में क्या होगा, 52 दिन हो, 52 सप्ताह होंगे पूरे, और विषम दिन कितने हो जाएंगे 2। कितने दिन हो जाएंगे विषम दिन 2। अब वो कह रहा है सोमवार आने की प्रायिकता, तो 52 तो कंप्लीट हो गए, अब कितने बचे दिन, 2। 2 कितने में से, 7 दिन में से। 7 दिन में से कोई से 2 होंगे, उनमें से एक सोमवार आना है, तो कितने हो जाएंगे 2/7। प्रायिकता कितनी होगी 2/7। क्लियर है ये चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न। तो भाई ये हमारे जो प्रश्न थे किसके, प्रायिकता के, हमारे कंप्लीट हो गया चैप्टर। ये बिल्कुल अच्छे से करना है इसको, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया भाई, बहुत बढ़िया तरीके से इसको। इसके अलावा कुछ भी आपका अलग से नहीं आने वाला प्रायिकता में। बहुत अच्छे से इसको रिपीट करना, 2-3 बार कम से पहले 2-3 बार वीडियो देखना, ठीक है ना। पहले वीडियो को 2-3 बार देखना, पहले तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में देखना, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाना, उसको समझना, फिर 2-1 बार वीडियो देख के उसके बाद अपने नोट्स बनाना। भाई गारंटी है एक भी सवाल आपका प्रायिकता का गलत नहीं होने वाला, कोई भी एग्ज़ाम आ जाए अब, ठीक है ना। अब कोई भी एग्ज़ाम आ जाए आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो और आएंगे अभी, इसके आगे हम और चैप्टर करते हैं मैथ के, बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए भाई धन्यवाद, राम राम।